हेलो दोस्तों, मिली की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक हिंदी की कहानी सुनने वाले हैं महात्मा बुद्ध के ऊपर। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, पर हम लोग आज एक कहानी सुनने वाले हैं। चलिए पढ़ें महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी। अच्छा, इस कहानी के जो लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी, और उन्होंने यहाँ पे एक डाकू के बारे में कहानी बनाई है कि एक कुख्यात डाकू था जिसका नाम था अंगुलीमाल। उसके विषय में लेखक ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि जो बुरे काम करता है, जब वो जो डाकू है वो बहुत बुरे काम करता है। एक कुख्यात भयानक डाकू है, भयंकर डाकू है, जो कि ज़िंदगी भर लोगों को मारता काटता, उनके प्राण हानि करता, उनको जीवन से उनसे छीन लेता है। और एक दिन उसके जीवन में महान संत बुद्ध जी का आगमन होता है, और उनकी संगति से उस डाकू में क्या सुधार आता है उसको देखेंगे। अच्छा बच्चों, अच्छे संगति में रहने से मनुष्य अच्छा बनता है और बुरी संगति का असर मनुष्य को बुरा बना देता है। इसलिए सदैव हमें अच्छी संगति में ही रहना चाहिए। वाह, अच्छा देखिए तो क्या कहानी है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, वर्तमान अयोध्या के आसपास एक प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था, और वहाँ के राजा थे महाराज प्रसेनजीत, जो महात्मा बुद्ध के परम शिष्य थे। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया, तो उन्होंने पूछने पर राजा ने कहा कि भगवान, अंगुलीमाल नाम का एक डाकू है जिससे मेरी प्रजा त्रस्त है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि राजा का परम कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की देखभाल करना, और राजा इसी से चिंतित थे कि मेरी प्रजा बहुत ज़्यादा चिंतित है, त्रस्त है, त्राही त्राही मच गया है चारों ओर उस डाकू की वजह से। तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता, आप ही मुझे राह दिखाइए, क्या किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने इस तरह से राजा को धीरज बंधाया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा, बस तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो। फिर अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसन्नजीत की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी, कैसे उससे मुक्ति मिल पाएगी। सभी चारों ओर उसकी चिंता में लगे हुए थे। फिर उसने हजारों आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की थी। अच्छा, वो तो पढ़ा लिखा है नहीं, तो 1000 जब बनेंगे पता कैसे चलेगा उसे। बस अब देखिए, परंतु वो कितने आदमियों को मारता है उसको पता नहीं। इसका हिसाब रखना उसके लिए मुश्किल था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली, एक ट्रिक निकाली, एक बुद्धि निकाली। उसने क्या किया, जब वो किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली को काट लेता, और इस प्रकार उसके पास बहुत सारी उंगलियां हो गई थी, और उन सारी उंगलियों को उसने एक माला में पिरो दिया था और उसको अपने गले में डालकर घूमता रहता था। इसी कारण से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। अंगुलीमाल का नाम सुनकर लोग कांपते उठते, वो जिधर भी निकल जाता चीख पुकार हर जगह सुनाई पड़ती। और उसकी क्रूरता को इस कहानी में दिखाया गया है कि वो कैसे उस गांव में लोग उसके नाम से थर थर कांपने लगते। बाहर से कोई आना नहीं चाहता उस गांव में, और उस गांव के लोग वहाँ से कहीं जा नहीं पाते थे। फिर दूर दूर से प्रदेशों से उसकी चारों ओर उसकी चर्चा फैल गई थी कि यहाँ पे एक अंगुलीमाल नाम का ऐसे भयानक डाकू रहता है, जो कि ज़िंदगी से लोगों को दूर कर देता है, लोगों की ज़िंदगी उनसे छीन लेता है। फिर प्रसन्नजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध आए, उनसे बात की, उनको सलाह दी, फिर वो जाने लगे। महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिस जंगल में अंगुलीमाल रहता था। फिर जहाँ जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से पहरेदार नियुक्त थे। राजा ने अपनी ओर से पहरेदारों को नियुक्त कर रखा था कि कोई भी जाए तो उनको आगाह कराना है कि इस जंगल में अंगुलीमाल नाम का भयानक डाकू रहता है, जिससे उनको खतरा हो सकता है, जान का खतरा। तो पहरेदार अपना कर्तव्य निभा रहे थे, और उन लोगों ने जाके महात्मा बुद्ध को कहा कि महात्मन, आप जिधर जा रहे हैं उस तरफ सावधान,
क्योंकि उधर ही डाकू रहता है। तो महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार आए और उनको आके समझाया, महात्मा का कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है, ये तो सबको पता है। फिर भी उन लोगों को लगा कि नहीं, हमारा कर्तव्य है लोगों को सचेत करना, तो हम जाएंगे और उनको सचेत करेंगे। हाँ, और फिर इस तरह से वो जानता था कि बुद्ध जैसे महाराज उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, आपको उनसे प्राणों का खतरा हो सकता है, कृपया आप उधर ना जाएं। पहरेदार ने अपना कर्तव्य समझते हुए उनको समझाया, आगाह किया। महात्मा बुद्ध ने हंसकर पहरेदार के सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरे लिए किसी प्रकार का चिंता मत करो वत्स, मेरा कौन क्या कर सकता है। फिर वे आगे बढ़ते गए और दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों की छाया कर रखी थी, पेड़ों ने छाया कर रखी थी और जंगल की राह चलना आसान नहीं था। महात्मा बुद्ध कुछ थकान का अनुभव कर रहे थे, पर वे रुके नहीं, वे आगे बढ़ते ही गए और उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर बहुत ही व्यथित होता, बहुत ही दुखी होता था। परंतु उनका विश्वास था कि एक ना एक दिन दुनिया का दुख निश्चय ही दूर होगा। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदैव मुस्कान बनी रहती और ललाट चमकता रहता था। आदमी आदमी को मारता क्यों है, ये प्रश्न उनके मन में चल रहा था। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। अचानक उन्हें किसी कठोर और एक भारी आवाज़ सुनाई देने लगी, ठहर जाओ। फिर महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते गए और थोड़ी देर में ही एक शब्द फिर से सुनाई पड़ा, ठहर जा। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध रुक गए और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि अरे, ये पहरेदार जो बोल रहा था, शायद मेरी अब मुलाकात होने वाली है उस भयानक डाकू अंगुलीमाल से। तुरंत ही घनी झाड़ियाँ चीरती हुई एक विकराल मूर्ति उनके सामने आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरी बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी लंबी मजबूत भुजाएं, ऐसी थी, चौड़ा सीना और हाथ में एक कटार लिए वो खड़ा था। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य यानी राक्षस है, यह महात्मा बुद्ध को लगने लगा। उसके गले में अंगुली की माला देखकर बुद्ध समझ गए और उसको पहचान गए कि यही शायद वह अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी नज़र डाली। उनकी नज़र में भय न था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, अच्छा, मैं तो ठहर गया हूँ, तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वाले हमेशा भय से कांपते रहते। ये कैसा एक मनुष्य जिसके चेहरे पर भय का तो कोई नाम निशानी नहीं है और वो मुझसे आंखों से आंखें मिलाकर बातें कर रहा है। यह कौन है जो मुझसे डरना तो दूर की बात शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब तू ठहरेगा। अंगुलीमाल पर जादू सा असर हुआ। अब वो आश्चर्यचकित सा उनको देखने लगा। वो विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे, जीवन में तो जन्म से मृत्यु तक वैसे ही बहुत सारे दुख हैं। तू अपनी क्रूरता से और क्रूरता भरे कामों से अपने दुख को और क्यों बढ़ा रहा है। तो मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, परंतु तू मार काट का काम अभी भी करता हुआ जा रहा है। तू कब खत्म करेगा ये सारे मार काट और अपने कामों से कब छुट्टी लेगा। बोल, तू कब ठहरेगा। अब वो डाकू जिसको जीवन में डर क्या चीज़ से पता ही नहीं था, अब उसको लग रहा था कि ये दुनिया कैसी है और उसके सामने ये दुनिया कांप रही थी। और आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से वो भी कांप रहा था। सहसा वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाए, मुझे आप रास्ता दिखाए। आज तक मुझसे ऐसी किसी व्यक्ति से
मुलाकात ही नहीं हुई थी जो कि मुझे रास्ता दिखा सके। महात्मन, आपसे मिलने के बाद आज मेरी आंखें खुल गई हैं। कृपया आप मुझे आगे की राह दिखाइए। मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या सही होगा, आप मुझे वो सलाह दीजिए। मेरे सामने तो सारा दुनिया अंधकार ही अंधकारमय दिख रहा है। बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी, जिससे वो आज तक इतने सारे गलतियां, पाप और ये सारे बुरे काम करते जा रहा था। अंगुलीमाल ने हिंसा का अपने जीवन से सदा के लिए त्याग दिया और वो महात्मा बुद्ध का एक शिष्य बन गया। तो चलो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। फिर से सुनिए अच्छे से इसको, और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाके लिखिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आगे मैं और कुछ अच्छी कहानी आपके लिए लेके आऊँगी। चलिए, नमस्ते।